बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, भगवान आनंद कंद के गुणानुवाद का गुण कथन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण उन सभी विषयों को पावन कर देता है जिनके लिए हम सदैव भटकते रहते हैं। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो उनकी करुणा मई दासी माया हमारे भी पीछे पीछे दौड़ती है। होता क्या है? होता उल्टा है। हम माया के पीछे दौड़ते हैं और माया हमसे दूर रहती है। लेकिन हम ये क्रम थोड़ा सा बदल दें, हम माया के पीछे ना भागें। क्यों ना हम मायापति का ही आश्रय ले लें, तो फिर माया हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर सा भाव है, क्योंकि माया भगवान की चेरी है, भगवान की दासी है। किसी ने पूछा कि माया को कहाँ देखें? भैया, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है ना, जहां जहां तक तुम देख पाते हो, सबको माया ही समझो। गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जान्यो भाई। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, माया को समझो। और माया से बचना है तो मायापति के आश्रय को अवश्य धारण करो। तुम्हारे ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि माया के बहुत पुत्र है, 15 पुत्र हैं माया के। लोभ, क्रोध, हिंसा, अनर्थ, चोरी। तो इस तरह से जब माया आपके हृदय में आती है तो फिर क्या आता है? लोभ आ जाता है। और लोभ क्या करता है? लोभ क्या करता है? ये समस्त व्याधियों की जड़ है लोभ। लोभ जो है समस्त व्याधियों की जड़ है। अतः हमें लोभ से यदि बचना है तो परमात्मा कृष्ण का चिंतन करना होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार दो मित्र व्यापार के लिए ऊंट पर चढ़कर गए। मार्ग में छाए में सुस्ता रहे थे। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा कि अरे आगे तुम लोग नहीं जाना, वहां एक बहुत बड़ी डाकिनी बैठी हुई है। उन्होंने पूछा, महाराज कहाँ है? इतने में तो महात्मा अपनी मौज में थे, भाग रहे। मित्रों ने कहा चलो देखते हैं कैसी डाकिनी है, हमारे पास तो शस्त्र भी हैं और हम दो हैं। वहां जाकर देखा तो वह सर्पियों के ढेर लगे हुए थे। मित्र समझ गए कि साधु इसी को डाकनी बता रहे थे। और बात ठीक भी है, माया जादूगरनी है। माया हरि को नचाती है। माया विधाता को नचाती है। माया शिव को नचाती है। तो भैया ये दोनों ने मन में विचार किया कि आधा आधा धन हम लोग प्राप्त कर लें, बंटवारा कर लें। एक मित्र ने कहा कि भैया भूख बड़ी जोर की लगी। दूसरे ने कहा हाँ सो तो है।
हम थक भी गए तो क्या ऐसा करते हैं, एक हम पास के गांव से जाकर भोजन ले आते हैं और दूसरे यहाँ बैठ करके रखवाली करते हैं। दोनों ने यही विचार करके, एक मित्र ने कहा तुम यहाँ रहो, धन की रखवाली करना, मैं जा करके भोजन का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा कह करके वह दूसरा मित्र चला गया और अब यहाँ जो मित्र चूंकि इतना धन प्राप्त हुआ था तो उत्तम भोजन की व्यवस्था करने लगा। और इधर जो मित्र बार बार स्वर्ण सर्पियों को देख रहा था, उसके मन में लोभ पैदा हो गया। जब लोभ पैदा हो गया तो लोभ क्या कराता है, पाप कराता है। लोभ क्या कराता है, पाप कराता है। उसने कहा क्यों ना ऐसा करूं कि ये सारा धन मुझे प्राप्त हो जाए। उसके मन ने कहा इसके लिए तो तुम्हें अपने मित्र का वध करना पड़ेगा। उसने कहा तो ठीक है, आने दो मित्र को, मैं चुपचाप उसको मार डालूं। इधर यही हाल भोजन संपादित कर रहे मित्र के हृदय में भी यही बात आई और उसने भी मन में सोचा कि क्यों ना अकेले ही धन प्राप्त कर लूं। तब उसने कहा कि ठीक है। पहले उसने प्रेम से भोजन प्राप्त किया, भोजन पाया और जब संतुष्ट हो गया तो अपने मित्र के भोजन में उसने विष मिला दिया। अब देखो आप आनंद की बात, मित्र जैसे ही भोजन लेकर आया, जो प्रतीक्षा में ही बैठा हुआ था उसका मित्र, उसने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। और इधर जो मित्र बैठा हुआ था भूखा भोजन की प्रतीक्षा में, तो जो मर गए हुए मित्र के द्वारा लाया हुआ भोजन उसने भी पाया और वह विष के कारण मर गया। अर्थात माया के प्रभाव से, माया के कारण दोनों ही माया को तो प्राप्त नहीं कर सके, किंतु दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से हमें फिर पाप की ओर प्रवृत्त हो जाना पड़ता है और जब पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं तो फिर अधोगति मिलती है। फिर वही पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इसलिए आशा के पिंड को त्याग करके भगवान के इस भजन को करना चाहिए, क्योंकि माया का आश्रय जिन जिन ने लिया है वह ठगे गए हैं। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, माया महा ठगिन हम जाने, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिन हम जाने, माया महा ठगिन हम जाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान आनंद कंद का नाम जप कीर्तन करो, सदमार्ग पर चलो। जो आपके भाग्य में है वह भाग्य में जो लिखा है भाग करके आपके पास में आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इसलिए भागे नहीं और हम भगे नहीं, इसलिए भगवान का भजन करो। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय।